तो देश की राजधानी दिल्ली भी कोहरे की चपेट में है। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से अभी की ये खबर सामने आई है। दिल्ली में घना कोहरा छाया है। कोहरे से विजिबिलिटी कम है, यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। और अब बढ़ते आगे, एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। फ्लाइट पर पड़ सकता है कोहरे का असर। एयर इंडिया ने यात्रियों को अलर्ट किया। एयर इंडिया की उड़ानों पर पड़ सकता है असर। उत्तर पूर्वी भारत की उड़ानें हो सकती हैं प्रभावित। एयर इंडिया ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। तो अब कोहरे का असर जो है फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल सकता है। एयर इंडिया से जुड़ी खबर सामने आई है। यात्रियों के सहयोग की अपील की गई है। फ्लाइट्स जो है उन पर असर देखने को मिल सकता है। कोहरे का असर जो है वो अब उड़ानों पर भी नजर आएगा। एयर इंडिया ने सहयोग की अपील यात्रियों से की है। उत्तर पूर्वी भारत की उड़ानों पर प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा है, जिसके चलते फिलहाल फ्लाइट जो है वो कई जगह रद्द भी करनी पड़ रही हैं और संभवतः आगे करनी भी पड़ सकती हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद का सबसे पहले जरा हम रुक कर लेते हैं। प्रमोद, सीधे चले लखनऊ विशाल के पास, हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। पहले विशाल, इस वक्त अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर काफी दिक्कतें लोगों के लिए अभी भी देखने को मिल रही हैं और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरा जो है वो बढ़ सकता है, विजिबिलिटी और ज्यादा कम होगी। आज की अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा दिक्कतें आज देखने को मिल रही हैं कोहरे के चलते? देखिए, बिल्कुल कोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और अगर आप देखेंगे तो लगातार आज तीसरा दिन है जब कोहरे की चादर से पूरा शहर जो है ढका हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त सुबह का वक्त है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि कल देर रात चूँकि कोहरे की वजह से ही इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो 2020 मैच था वो भी रद्द करना पड़ गया। उसके बाद लगातार अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है कोहरे की वजह से, उसको लेकर कई एडवाइजरी भी जारी की गई है। यातायात निदेशालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। कोहरे को लेकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा निर्देश भी जारी किए थे और आपको बता दें कि अभी फिलहाल राहत होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम भी आपको बता दें कि सुबह से जब यहाँ पर मौजूद है तो कोहरे के साथ साथ जो सर्द हवाएं हैं उसने जो है ठिठुरन बढ़ा दी है। ऐसे में अब जो है ठंड अपने प्रचंड रूप पर है और यही वजह है कि अगर सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह से ही लगातार कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग गाड़ियां सड़कों पर चला रहे हैं वो अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, कार के डीपर का प्रयोग कर रहे हैं और तभी वो सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तमाम पहले दिन हमने देखा कि एक्सीडेंट्स की खबरें आई, तमाम जगहों से तस्वीरें आई, तो उसके बाद लोगों ने गाड़ियों की रफ्तार कम की है। अब चूँकि कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है तो माना जा रहा है कि जल्द ही जो है तमाम जगहों पर चूँकि जो एक्सप्रेस वे हैं वहाँ पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। स्पीड लिमिट्स को लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका असर जो है यातायात पर पड़ा है। चाहे वो बस सेवा हो, चाहे वो रेल सेवा हो, चाहे वो विमान सेवा हो, हर जगह पे जो है थोड़ा सा कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि परेशानी हो रही है। हमारे साथ प्रमोद भी इस वक्त कुशीनगर से जुड़े हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। और दिल्ली से भी हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुशीनगर जरा चलते हैं, फिर दिल्ली चलेंगे। कुशीनगर की क्या स्थिति देखने को मिल रही है प्रमोद? क्योंकि आपके पीछे में देख पा रहे हो काफी ज्यादा घना कोहरा नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। 3 दिनों से अचानक बड़ी ठंड की वजह से कोहरे का बेहद खास असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हाईवे से लेके जो NHB की जो सड़कें हैं जो गांव देहात और मुख्यालयों को सड़कों जोड़ती हैं, कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है जीरो है, जिसकी वजह से जो वाहनों की स्पीड है बेहद कम हो चुकी है। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को अभी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से कुशीनगर के जिला अधिकारी महेंद्र तंवर जी के द्वारा पत्र जारी करके सभी गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल का समय है उसमें बदलाव किया गया है। 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक का समय तय किया गया है। और साथ ही आपको तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि यह मुख्य NH-28 से सड़क जोड़ती है और मुख्यालय को भी जोड़ती है, तो आप देख सकते हैं कि कोहरे की जो स्थिति है बेहद खराब है। हाँ, किसानों के लिए काफी फायदेमंद कोहरा है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल किसानों ने बोई है, जिसकी वजह से जो कोहरा है उनकी फसलों को काफी लाभ पहुंचाएगा।
ठीक, यानी कि दिक्कतें हैं लेकिन किसानों के लिए फिलहाल फायदेमंद ये है। अनुराग का भी हम रुख कर लेते हैं, दिल्ली से अनुराग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, विजिबिलिटी जीरो नजर आ रही है और जाहिर तौर पर ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी तो असर जो है वो यातायात पर, चाहे वो हवाई हो, रेल हो, सब पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली देखिए, कोहरे का हर चीज़ की एक मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं, यानी कि उसका कुछ फ़ायदे होते हैं, नफ़ा और नुकसान दोनों साथ साथ चलता है। लेकिन इस समय ज़्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शीतलहर है उसका प्रकोप जो है, जो ट्रैफिक है, चाहे वो हवाई यातायात हो, चाहे वो रेलवे ट्रैफिक हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट हो, सब पर असर पड़ रहा है। और सबसे जो अच्छी बात है, जैसा कि अभी सहयोगी बता रहे थे, जो इस बार मीठी मटर ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, लेकिन खतरा ये है कि इस बार घना कोहरा ज़्यादा समय तक लंबा चलने की भी आशंका मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। अब मैं आपको इसकी जो खतरनाक पहलू हैं और जो गैर जिम्मेदारी है प्रशासनिक लोगों की, वो दिखाना चाहूँगा उसकी तस्वीर। पहले तो मैं जेपी से कहूँगा, देखिए ये 10 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। आपको आंखों पर बहुत ज्यादा जोर देने के बावजूद कोहरे ने अपने आगोश में ढक रखा है अक्षरधाम को। ऐसा लग रहा है कि कोहरा दर्शन करने जा रहा है अक्षरधाम का। मैं जेपी से जेपी मेरे से मुखातिब हों एक बार, तो अपने कैमरामैन जेपी से कहूँगा मेरे से मुखातिब हों और मेरे साथ आहिस्ता से, सावधानी से जरा इस सड़क पर आएं। और ये हाईवे है, देखिए नोएडा, ये गाजियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करने वाला सबसे अहम हाईवे है। अब इसमें देखिए रेडियम लाइट्स जो होनी चाहिए, मैं एक बार पास जाके देखता हूं। जेपी आप वहीं से कैमरा लेके यहाँ मत आइएगा, गाड़ियां आ रही बहुत तेजी से। देखिए मैं रिस्क ले रहा हूं। ये जो रेडियम लाइट्स है, ये देखिए एक भी नहीं जल रही है। जेपी मैं कहूँगा जूम इन करें, ये देखिए रेडियम लाइट्स हैं, ये लगाई जाती है ये पट्टी दिखाने के लिए, ये रास्ता दिखाने के लिए कि जो वाहन हैं उनको ये पता चले कि भाई साहब ये रास्ता है, लेकिन ये सब की सब खराब है। ये सोलर जो एनर्जी है उससे चलती है, सूर्य के रोशनी से ये चार्ज होती है, उसके बाद जलती है, लेकिन एक भी देखिए लाइट नहीं जल रही है। अब ऐसे में जब विजिबिलिटी 0 हो या 10 मीटर हो तो आप सोचिए क्या। अब मैं एक्सप्रेसवे का, ये माना हुआ एक्सप्रेसवे है, जरा जेपी ये देखिए रेडियम लाइट्स किनारे लगी हुई हैं, जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनके ऊपर और नीचे सड़क पर, लेकिन एक भी रेडियम लाइट्स इस समय टिमटिमानी चाहिए, दिखाना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए वाहनों को कि देखिए ये रास्ता है, ये पट्टी है, ये किनारा है, यहाँ पर खतरा है। वो एक भी काम नहीं कर रही है। देखिए सबसे मशहूर हाईवे एक्सप्रेसवे मेरठ का, और पूरा देखिए कोहरा, यहाँ से 10 मीटर अक्षरधाम है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। आप देखिए लेफ्ट में, ये मैं कहूँगा जे पीछे एक बार दिखाएं। देखिए अब ये कितनी बड़ी लापरवाही है। इस पे सरकारों को काम करना चाहिए कि रेडियम लाइट्स जब कोहरे का समय आ जाता है उससे पहले दुरुस्त कर देनी चाहिए थी। ये सड़कों पर ये ब्लिंक करती है, ऐसे आपने देखा होगा आमतौर पे ये ब्लिंक करती है, रास्ता बताती है, लेकिन एक भी लाइट, ये लापरवाही जो है बड़े खामियाजा इसके भुगतने पड़ते हैं और उसके बाद फिर चीजें जो है वो पटरी पर आनी शुरू करती हैं। जाहिर है कि ये जो चीजें आप दिखा रहे हैं ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए बहुत जल्द, प्रशासन को, ताकि किसी बड़े हादसे को न्योता ना मिले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, आप तीनों सहयोग का।